हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योग बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट के जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि है प्रूव डैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। Prove that a sequence is a convergent if and only if it is a Cauchy sequence। ये दो तरह से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना है उसको। लेट एस एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस ले लिया। अब कन्वर्जेंस सीक्वेंस लिया है तो किसी भी एक लिमिट में कन्वर्ज करेगा एंड कन्वर्जेस टू एल सिंस एप्साइलन जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। एस एन माइनस एल एप्साइलन एप्साइलन बाई टू, ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, हम इतना लिख सकते हैं। फॉर एवरी एन जो होगा लेस देन इक्वल टू एम होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। ठीक, अगर एन एम के इक्वल हो जाता है, एक अदर क्वांटिटी ले लेते हैं, अगर एन एम के इक्वल हो जाता है तो जहाँ पर एन है वहाँ पर एम कर देंगे एप्सिलॉन बाई 2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर उसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन में से ये इक्वेशन को माइनस कर देना है। नाउ एस एन माइनस एस एम, जब हम एस एम माइनस एस एन करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन माइनस एल, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एल माइनस एस एम। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस एस एम। ठीक, इसको अलग तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं। एस एन माइनस एल प्लस एस एम माइनस एल लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी एप्सिलॉन बाई 2, इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 2। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2 एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू हो गई एस एन माइनस एस एम की, जिसमें फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हेंस द सीक्वेंस एस एन इज़ अ कॉसी सीक्वेंस। लिख देते हैं इसमें, हेंस द सीक्वेंस Sn is a Cauchy सीक्वेंस। ठीक, अब इसका कन्वर्सली हमें प्रूव करना है कि कॉसी सीक्वेंस बाउंडेड होगा कि नहीं, मतलब कन्वर्जेंट है कि नहीं है। हमने प्रूव कर दिया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है। अब इसका उल्टा प्रूव करना है कि हर कॉसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि नहीं है। तो इसका कन्वर्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लेट करेंगे एस एन इज़ अ कॉसी सीक्वेंस एंड इट इज़ बाउंडेड। ठीक, फिर हम जानते हैं कि बाई बोल्ज़ैनो थ्योरम से जो एस एन होता है, ये सबसे सिंपल मेथड आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको लिख सको अगर एग्ज़ाम में आ सके तो। बोल्ज़ैनो थ्योरम के अनुसार जो होती है, किसी भी एस एन की एक ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक लिमिट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज़ एल। ठीक, और वी प्रूव डैट एस एन कन्वर्जेस टू एल। हमें कन्वर्जिंग प्रूफ करना है ना, तो लिखेंगे कन्वर्जेस टू एल। फिर उसके बाद सिंस हम जानते हैं कि एस एन माइनस एस एम जो होता है एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा। ठीक, एन ग्रेटर देन एम, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, जो के होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, एक अनदर क्वांटिटी ले आए के। ठीक, जो कि ग्रेटर देन एम है, तो लिख सकते हैं सिंस एस के माइनस एल एप्सिलॉन बाई 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ठीक,
आगे देख लेते हैं इसको और कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि k जो है वो m से बड़ा है, तो एस के माइनस एस एम जो होगा वो एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा। अब हमें एस एन माइनस एल निकालना है क्योंकि कन्वर्जेंट निकालना है, तो वो एस एन माइनस एस एम प्लस एस एम माइनस सबको एक साथ कर देंगे, एस के प्लस एस के माइनस एल सबको सॉल्व कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। फिर एस एन माइनस एस एम की वैल्यू रख देंगे और एस एम माइनस एस के की वैल्यू रख देंगे, सब मॉड के अंदर रहेगी, ठीक। और एस के माइनस एल की वैल्यू रख देंगे, कितनी कितनी वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि एस एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम। तो हैंस the sequence Sn is कन्वर्जेंट। हमने प्रूव कर दिया है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता सकूं। गुड बाय एंड स्टे सेफ।